नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए पौराणिक प्रसंग लेकर उपस्थित हैं। आज का प्रसंग है श्रवण सुजस सुनि आयहूँ। मित्रों, प्रसंग में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों से शेयर करना, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर हमारा उत्साहवर्धन तो ज़रूर करना मित्रों। तो आइए आनंद लेते हैं प्रसंग का। मित्रों, हनुमान जी ने किष्किंधा लौटकर श्री राम को माता सीता की सूचना दी। सीता की चूड़ामणि पाकर राम बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुग्रीव को उसी समय सेना सहित दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा दी। वानर सेना प्रस्थान के लिए तैयार हो गई। आगे आगे श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, अंगद और जामवंत चल रहे थे। पीछे पीछे वानरी और रीछों की विशाल सेना चल रही थी। कुछ ही दिनों में वे समुद्र तट पर पहुंच गए और वहां डेरा डाल लिया। इधर रावण को भी यह बात पता चल गई। उसने तत्काल मंत्रियों की बैठक बुलाई और उनसे विचार विमर्श करने लगा। सभी मंत्रीगण एक स्वर में बोले, महाराज, आपने अपने बल और पराक्रम से देवताओं को भी जीत लिया, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं? आप निश्चिंत रहें, वे समुद्र तट तो आ पहुँचे हैं, परंतु समुद्र पार करना उनके बस की बात नहीं है। मंत्रियों की बात सुनकर रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। तभी विभीषण वहाँ आए। वे विनम्र स्वर में बोले, तात, यहाँ अपनी बुद्धि के अनुरूप आपके हित की बात कहता हूँ। जो मनुष्य अपना कल्याण, यश, सुबुद्धि और नाना प्रकार के सुख चाहता है, उसे पर स्त्री का मोह त्याग देना चाहिए। हे नाथ, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये 4 नरक के मार्ग हैं। इनको त्याग कर आप भगवान श्री राम के शरणागत हो जाएं। वे मनुष्य नहीं बल्कि समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे अजन्मे, व्यापक, अनादि और अनंत ब्रह्मा हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मद और मोह को त्याग कर उनकी शरण में चले जाएं। विभीषण की बात सुनकर रावण क्रोधित होकर बोला, कायर, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तू लंकापति रावण को एक तुच्छ मनुष्य की शरण में जाने का परामर्श दे रहा है। मूर्ख, अन्न तू मेरा खाता है, परंतु गुण शत्रु के गाता है। अरे दुष्ट, संसार में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपने बल से जीत न लिया हो। मुझे तेरी बातों से विद्रोह की गंध आ रही है। यदि तू अपना भला चाहता है तो शीघ्र मेरी दृष्टि से ओझल हो जा। यह कहकर रावण ने विभीषण को लात मारकर भूमि पर गिरा दिया, परंतु विभीषण ने बार बार रावण के चरण पकड़कर उसे सद्बुद्धि देने का प्रयास किया। अंत में रावण को अपना हठ न छोड़ते देख वह निराश हो गए। उन्होंने अपने कुछ विश्वास पात्र मंत्रियों को साथ लिया और आकाश मार्ग से श्री राम की शरण में जा पहुँचे। श्री राम का मनोहारी स्वरूप देखकर विभीषण भाव विभोर हो गए। उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए और निवेदन करते हुए कहा, भगवान, अनेक वर्षों से आपके दर्शन करने की अभिलाषा थी। आज वह अभिलाषा पूर्ण हो गई। आज तक मैं पापियों के साथ रहकर पापों का भागी बनता रहा, लेकिन आपके दर्शन मात्र से आज मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। हे दीनों के नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर कृपा करें। श्री राम ने शरण में आए विभीषण को हृदय से लगा लिया और उन्हें मित्र रूप में स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने उसी समय समुद्र का जल मंगवाकर लंका के भावी राजा के रूप में उनका तिलक किया। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।